फॉर। ये चीज तो आप जानते ही होंगे, पहले से बताए हुए। प्रेपोजिशन के जस्ट बाद जो वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है। प्रेपोजिशन के जस्ट बाद कोई वर्ब आएगी तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। जैसे आई एम इंसिस्टिंग माई ब्रदर ऑन अटेंडिंग क्लास, क्लास करने के लिए, ठीक है। ऑन अटेंडिंग, फॉर के लिए। दिस ऑफर इज ओनली फॉर यू, दिस ऑफर इज ओनली फॉर यू, ओनली फॉर यू। ये ऑफर सिर्फ आपके लिए है। दिस प्लॉट इज फॉर सेलिंग, ये प्लॉट बेचने के लिए है या ये प्लॉट बिकने के लिए, या ये प्लॉट बिका हुआ है। अंडर, नीचे, नीचे, एकदम सीधा नीचे, सीधे नीचे। अंडर का मतलब कि अब जिस तरीके से हमने ऑन और एट बताया ना, उसी तरीके से ये अंडर है। टेबल है कोई, टेबल के नीचे कहां पर रखा गया है कोई सामान नहीं पता, ठीक है। कोई चीज टेबल के नीचे कहां पर, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कुछ नहीं पता, ठीक है। कहीं पर भी है तो अंडर लग जाएगा। क्या बोलेंगे? अंडर। कैट इज, कैट इज अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। ये आपके ऊपर है, अगर टेबल कुछ खास है द लगाइए, नहीं खास है तो मत लगाइए। स्लीपर इज अंडर द बेड, कभी कभी बेड के नीचे चला जाता है ना, अंडर द बेड। चप्पल हमारी बेड के नीचे चली जाती है, क्या बोलेंगे? स्लीपर इज अंडर द बेड। चप्पल है जो है चप्पल बेड के नीचे है। बिलो, एकदम सीधा नीचे, मान लीजिए एकदम सीधा नीचे। से वर्ड्स, से वर्ड्स अलाउड, से वर्ड्स अलाउड गिवन बिलो। बिलो मीन्स नीचे, गिवन दिए हुए, कंडीशन है, थर्ड फॉर्म बनाई गई ना, दिए हुए। देना वर्ब हो जाए, कंडीशन गिवन, दिए हुए। से वर्ड्स अलाउड मीन्स तेज, से मीन्स कहिए, वर्ड्स मीन्स वर्ड्स को तेज बोलिए, गिवन बिलो, नीचे दिए हुए शब्दों को जोर से बोलिए। ये आपको एनसीईआरटी में सेम सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है।
दोज आर, जो कि दोज आर गिवन बिलो, थर्ड फॉर्म कंडीशन और बी, दोज आर गिवन बिलो। से वर्ड्स अलाउड दोज आर गिवन बिलो, उन शब्दों दिए नीचे दिए गए शब्दों को जोर से बोलिए। से वर्ड्स अलाउड गिवन बिलो, अंडर, जब कोई चीज नीचे रखती, किसी चीज के नीचे हो, पोजीशन ना पता हो एग्जैक्ट, क्या बोलेंगे? अंडर। कैट इज अंडर द ट्री, स्लीपर इज अंडर द बेड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? बिफोर सेइंग समथिंग गिव इट अ सेकंड थॉट। बिफोर कोई भी प्रीपोजिशन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। बिफोर सेइंग समथिंग, समथिंग गिव इट अ सेकंड थॉट। कुछ भी करने से पहले दो बार सोचो। इडियम फ्रेजेस में हमने बताया था इसको, सेकंड थॉट। बिफोर सेइंग समथिंग गिव इट अ सेकंड थॉट, ये आपका प्रपोजिशन जस्ट, उसके बाद आने वाली वर्ब आईएनजी फॉर्म में, ठीक है। फॉर, अंडर, बिलो। ओवर, अबव। ओवर, अबव। ओवर मीन्स भी ऊपर, और अबव मीन्स भी ऊपर। तिरछी, तिरछी ऊंचाई, सीधी ऊंचाई। जैसे मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं और हेलीकॉप्टर यहाँ है, इधर से आया हेलीकॉप्टर, ऐसे गुजर गया, ठीक है, इतनी ऊंचाई से गया हमसे, लेकिन मेरे सीधा ऊपर से ना जाकर के मेरे थोड़ी दूर से ऐसे गया, ऐसे थोड़ी दूर से गया, क्या बोलेंगे? ओवर, ठीक है। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर पास्ड, गुजरा, पास्ड ओवर माई हेड, ओवर माई हेड, हेलीकॉप्टर पास्ड ओवर माई हेड। I saw a bird flying over my house, over my house। मैंने अपने घर के ऊपर से उड़ती हुई एक चिड़िया देखी। आई सॉ यू प्लेइंग, मैंने आपको खेलते हुए देखा। आई सॉ यू टेकिंग समोसा, मैंने आपको समोसा खाते हुए देखा। फ्लाइंग, उड़ते हुए। आई सॉ अ बर्ड फ्लाइंग ओवर माई हाउस, मैंने एक चिड़िया देखा मेरे घर के ऊपर से उड़ते हुए। अबव, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक मीन्स खाली जगह, फिल मीन्स भरना, इन मीन्स में, खाली जगह में भरिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ, विद द, विच मीन्स साथ, द हेल्प, हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन अबव, गिवन अबव। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ, द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन अबव, ऊपर दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। ऊपर दिए गए शब्दों की सहायता से, ऊपर आप देखिए हिंदी की किताब में क्या लिखा रहेगा? ऊपर युक्त शब्दों से, ऊपर युक्त शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरो, यानी ऊपर दिए गए, अबव, गिवन अबव, ऊपर दिए हुए। से वर्ड्स अलाउड,
दोज आर गिवन अबव, सीधा ऊपर, यानी कि यहाँ पर अगर खाली जगह है, यहाँ पर आपको खाली जगह भरनी है और इधर सेंटेंस आपका पूरा पूरा है और यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं, ठीक है। अब कौन सा वर्ड किस में आएगा ये आपको डिसाइड करना होता है। ऐसे क्वेश्चन होता है तो इसके ऊपर क्या लिखा होता है, इसके नीचे यहीं पर लिखा होता है, इसके नीचे या फिर यहाँ ऊपर लिखा रहेगा यही चीज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन अबव, ऊपर दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। ओवर अबव, बिफोर, पहले या सामने, पहले या सामने, आफ्टर, बाद या पीछे, बिहाइंड नहीं लिखा क्या, ये है, ठीक है, बाद या पीछे। माई हाउस इज जस्ट बिफोर योर हाउस, जस्ट बिफोर योर हाउस, जस्ट बिफोर योर हाउस, मेरे घर बिल्कुल आपके घर के पहले है या आपके घर के सामने है। नो वन कैन स्टैंड बिफोर मी, नो वन कैन स्टैंड बिफोर मी, आफ्टर, आई रीच्ड जस्ट आफ्टर यू, आपके जस्ट तुरंत बाद में पहुंचा, आई रीच जस्ट आफ्टर यू, आफ्टर यू, मैं आपके तुरंत बाद पहुंचा, ठीक है, आई रीच जस्ट आफ्टर यू। पुलिस रैन आफ्टर, उसके पीछे, रैन आफ्टर थीफ, पुलिस रैन आफ्टर थीफ, पुलिस चोर के पीछे भागी। देखिए ये वाला है, ये रोड है, ठीक है, रोड के यहाँ पर मेरा घर है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आपके घर के, ये ए का घर है और ये बी का घर है। ए कहेगा कि मेरा घर आपसे पहले है, माई होम इज, माई हाउस इज जस्ट बिफोर योर हाउस। दूसरा, यहाँ पर सी का घर है, तब भी तो ये कहेगा ना कि इससे थोड़ा सा पहले मेरा घर है, ठीक है, तिरछा, तिरछा भी है, इसके पहले है थोड़ा सा, ठीक है। अब जो है बात आती है इन फ्रंट ऑफ की, इन फ्रंट ऑफ, ठीक सामने, ठीक सामने, माई हाउस इज, माई हाउस इज, अब बी कह रहा है सी से, माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ, योर हाउस।
माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। अब ये दोनों इन फ्रंट ऑफ होंगे, आमने सामने, ठीक है। माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ योर हाउस, ये वाला आपका, ये दोनों, ठीक है। लेकिन ये और ये बिफोर होंगे, ये और ये बिफोर होगा, समझ में आया? ये जो है ए से आफ्टर है, ए जो है बी से बिफोर है, और ए जो है सी से भी बिफोर है, और बी सी के इन फ्रंट ऑफ है, और सी बी के इन फ्रंट ऑफ है, समझ में आया? बी ए के आफ्टर है, ए बी के बिफोर है, ए सी के भी बिफोर है, और सी बी के इन फ्रंट ऑफ है, और बी सी के इन फ्रंट ऑफ है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग in front of temple, in front of temple or mosque, in front of temple और mosque। मैं मस्जिद के सामने खड़ा हूं या मैं मंदिर के सामने खड़ा हूं। मान लीजिए रोड है ये, इधर कोई मंदिर या मस्जिद है, और इधर मैं खड़ा हूं, किसी भी फोन पे, कोई फोन पे इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ऐसे ऐसे चले आइए मेरे घर, ऐसे ऐसे चले आइए, तो पूछेगा आप कहाँ पे हैं, तो मैं बोलूंगा जस्ट मंदिर के सामने खड़ा हूँ या मस्जिद के सामने खड़ा हूँ ना, एकदम जो आमने सामने एकदम होगा, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको। बिफोर, आफ्टर, इन फ्रंट ऑफ, हो गया। अप टू, अप टू, तक, इतने तक, V-Mart is giving discount, giving discount up to 20%। अप टू का क्या मतलब हुआ? बेवकूफ बनने वाला काम है ये, बेवकूफ बनाने वाला। अप टू का मतलब इतने तक, 20% तक की छूट आपको मिल सकती है। अब वो 1% भी दे सकते हैं, 2%, 3%, 4%, 5%, मैक्सिमम 20%। आप जरूरी नहीं कोई सामान आप लिए, आप बोले कि ये 100 रुपए का है तो इस पर 20% डिस्काउंट, यानी कि हमें 80 रुपए का दीजिए, नहीं बोल सकते आप। वहां पर बोलेगा अप टू, मैम इस चीज पर खाली 5% का डिस्काउंट है, 100 रुपए का चीज उस पर लिखा हुआ है तो 95 का आपको देंगे। 1 रुपए का, 1% का डिस्काउंट है तो 99 रुपए आपसे ले लेंगे वो, आप 80 रुपए के चक्कर में 99 लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। अप टू का मतलब होता है इतने परसेंट तक मैक्सिमम, यानी कि किसी, अब मान लीजिए सिटी मॉल आप गए, या वी मार्ट गए, या फिर बिग बाजार, कोई भी आप जगह गए, अब क्या होगा, वहां पर किसी प्रोडक्ट पे 20% दे दिया, किसी पे 15% दे दिया, किसी पे 5% दे दिया, किसी पे 2% छूट दे दिया, किसी पे 3% दे दिया ना, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग। तो कह रहा है कि अप टू 20%, 20% तक का डिस्काउंट। अब हो सकता है आपने कोई सामान दिया उस पर डिस्काउंट ही नहीं है, तो बोलेगा सर आप जो प्रोडक्ट लिए इस पर नहीं है, दूसरे वाले पे है 5%। तीसरा कोई आप लेके आए 10%, उसपे 15% किसी पे ना, तो किसी न किसी एक आध प्रोडक्ट पे 20% रहता है, बाकी सब पे 1-2%, 5%, 7% ऐसे रहता है बस, ठीक है। अब आपको ये, हम लोग जो बाहर के आदमी है वो अंदर अंदर अगर जाते हैं ये पढ़ करके अप टू 20%, 20% तक का डिस्काउंट, तो ये समझते हैं कि हर चीज को 20% है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए, और वो भी मॉल वाले जिस चीज की कीमत 100 रुपए है उसकी कीमत 799 ऐसे लिख देंगे, 549 लिख देंगे, ऐसी कीमत रख देंगे। अब इस पर डिस्काउंट भी देंगे 20%, तभी उनका फायदा ही तो है। ये आदमी डिस्काउंट देख के जाता है, कीमत देख के नहीं जाता है, ठीक है, इसलिए वो डिस्काउंट देते हैं।
सिटी मार्ट is giving discount up to 30%. 30%। सिटी मॉल 30% तक की छूट दे रहा है। अप टू विथ विथ साथ विथ में साथ। I will go to park with my father मैं अपने पिता के साथ पार्क जाऊंगा। I will go to picnic टू पार्क के नजदीक जा रहे हैं ना, इसलिए टू लग रहा है, डिस्टेंस कम हो रही है। I will go on picnic with my friends दोस्तों के साथ। I will go on picnic with my friends मैं अपने दोस्तों के साथ पिकनिक जाऊंगा। with my friends without के बिना I cannot take tea without toast। I can't take tea, have tea लगा सकते हैं, take की जगह have। I cannot have tea without biscuit या without toast। without biscuit I cannot have tea without biscuit। मैं बिस्किट के बगैर चाय नहीं पी सकता हूँ। I can't survive मैं जी नहीं सकता। without water without air we cannot हम जी नहीं सकते। we cannot survive without air हम हवा के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। without के बिना या के बगैर। with without बिहाइंड और देख लेते हैं यहीं पर। बिहाइंड पीछे। जैसे ये रोड है, अब जो है मेरा घर यहाँ पर है और मेरे जस्ट पीछे मेरे दोस्त का घर है, ठीक है। मेरे घर का द्वार इधर है, तो मेरे घर का पिछवाड़ा ये हुआ, पीछे का हिस्सा, और इसके घर का द्वार इधर है, गेट इधर है, तो इसके घर का पीछे का हिस्सा ये हुआ। अब ये क्या बोलेगा कि मेरा घर आपके घर के पीछे है। माई हाउस इज बिहाइंड योर हाउस। मेरे दोस्त का घर मेरे घर से पीछे है। माई फ्रेंड्स हाउस या हाउस ऑफ माई फ्रेंड ऐसा भी बोल सकते हैं। माई फ्रेंड्स हाउस इज जस्ट बिहाइंड माई हाउस। जस्ट बिहाइंड माई हाउस। माई फ्रेंड्स हाउस इज जस्ट बिहाइंड माई हाउस। मेरे दोस्त का घर मेरे पीछे है, बिल्कुल मेरे पीछे है। बिहाइंड behind beside and besides beside
बिसाइड्स, दोनों में फर्क है। बिसाइड में के बगल में, के बगल में, और बिसाइड्स में के अतिरिक्त, के अलावा, के अलावा, के अतिरिक्त, अलावा या अतिरिक्त। के अलावा या के अतिरिक्त। मेरे बगल में बैठ जाओ, मेरे बगल में बैठ जाओ। सिट बिसाइड मी, सिट बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठ जाओ। डोंट टेक प्लॉट, डोंट टेक प्लॉट बिसाइड रिवर। नदी के बगल में प्लॉट मत लो, क्योंकि दैट विल बी इलीगल, वो नाजायज गैर कानूनी अवैध हो सकता है। बिसाइड्स, who was there, who was there besides you, तुम्हारे अलावा वहां कौन था। who was there besides you, तुम्हारे अलावा वहां कौन था। I was alone there, I was alone there, मैं वहां अकेला था। there was no one, I was alone there, no one was, no one was besides me, मेरे अलावा वहां कोई नहीं था। besides me, I was alone there, मैं वहां अकेला था। no one was besides me, मेरे अलावा वहां कोई नहीं था। no one was there besides me, मेरे अलावा वहां कोई नहीं था। अब हम लेते हैं, ये हमारा हो गया बिसाइड्स और बिसाइड्स। अब हमारा अक्रॉस और थ्रू ले लेते हैं। अक्रॉस, अब जैसे कोई नदी है, यहां से यहां जाना, इसको क्रॉस करना, लेकिन इससे टच होकर के नहीं, इसके ऊपर से। यहाँ इधर टच करो, इधर टच करो, लेकिन यहाँ मत टच करो। ठीक है, कोई नाला वगैरह पतला सा छोटा सा है, उसको आदमी जंप करता है ना, तो अक्रॉस बोलते हैं। किसी चीज के ऊपर, किसी चीज, किसी चीज के ऊपर, ऊपर से गुजरना, से गुजरना, बाहर बाहर से। ठीक है, a bridge, a bridge should be, a bridge should be constructed across the river, across the river, across the river। नदी के ऊपर पुल बनना चाहिए। शुड बी कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्ट मीन्स बनना। ठीक है, शुड बी कंस्ट्रक्टेड, नदी के ऊपर एक ब्रिज, पुल बनाया जाना चाहिए। ठीक है, अक्रॉस, थ्रू, देखिए अक्रॉस का एक बेसिक मतलब है कि जैसे ये रोड है ना, पूरा रोड को छाप करके, जैसे चार लोग हैं, चारों लोग एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ ऐसे पकड़ करके एक दूसरे कंधे पे हाथ पकड़ के चलने लग जाए, पूरी रोड भर जाए, उसको क्या बोलेंगे अक्रॉस।
फार्मर्स, किसानों का जो आंदोलन चल रहा था क्या हुआ उसमें? किसान जो है रोड छाप करके बैठे थे। फार्मर्स फार्मर्स वर सिटिंग फार्मर्स वर सिटिंग अक्रॉस द रोड अक्रॉस द रोड फार्मर्स वर सिटिंग अक्रॉस द रोड। किसी चीज के ऊपर से होकर के गुजरना, यानी कि उसको छूते हुए ऊपर से ही जस्ट गुजरना, और किसी चीज के अंदर से होकर के गुजरना, अंदर से गुजरना, अंदर से गुजरना। क्या बोलेंगे? गुजरना नहीं है, गुजरना। अंदर से गुजरना क्या हो जाएगा? थ्रू। जैसे आई हैव टू, वी हैव टू, चार्ज लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव टू पास थ्रू फॉरेस्ट, वी हैव टू पास थ्रू फॉरेस्ट टू रीच, हैव टू करना पड़ता है, क्या बोलेंगे उसको? कंपल्सन, मजबूरी। वी हैव टू पास थ्रू फॉरेस्ट टू रीच आवर स्कूल, हमें हमारे स्कूल पहुंचने के लिए जंगल से होकर गुजरना पड़ता है। वी हैव टू पास थ्रू फॉरेस्ट, हमें जंगल से होकर गुजरना पड़ता है। टू रीच आवर स्टेशन, आवर स्कूल, हमें स्कूल पहुंचने के लिए जंगल से होकर गुजरना पड़ता है। बिटवीन, अमंग, टू वर्ड्स, टू वर्ड्स यही देख लेते हैं। बिटवीन, अमंग, दो चीजें बचेंगी हमारी। टू वर्ड्स, की तरफ, की तरफ, मोशन में, गतिमान, गतिमान। मान लीजिए कि मैं अपना थोड़ी लूंगा आप हैं, आप किसी आपको कोई गन्ने का खेत दिखा, उस गन्ने के खेत में आप घुस गए, और बीच में कहीं थोड़ी जगह बना करके किसान अपना बैठ करके रखवाली कर रहा है। उसको पता चला खर बर कुछ हुआ, आवाज आई गन्ने टूटने की, वो क्या करेगा? दौड़ेगा आपकी तरफ, आपके पीछे भागेगा, पकड़ इसको, कौन है, कौन तोड़ रहा है गन्ना, बोलेगा ऐसा। फार्मर रैन टूवर्ड्स मी, किसान मेरी तरफ भागा, मेरी तरफ दौड़ा। टूवर्ड्स मी, जिसकी मीनिंग ना पता हो, मैं जो बोलता हूँ लिख लिया करिए। किसान रोड पर बैठे हुए थे ड्यूरिंग प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट, प्रदर्शन के दौरान, प्रोटेस्ट, प्रदर्शन के दौरान किसान सड़क पर बैठे हुए थे। फार्मर रैन टूवर्ड्स मी, किसान मेरी तरफ दौड़ा। पुलिस रैन टूवर्ड्स ट्रक। अब मानिए कोई ट्रक एक्सीडेंट किया, एक्सीडेंट करके भाग रहा है। जैसे उसने जो है स्टार्ट किया ट्रक वाला कि मैं भागूं, पुलिस क्या किया? उसकी तरफ दौड़ा, फटाक से पुलिस वाले उसकी तरफ दौड़े उसको पकड़ने के लिए, रोकने के लिए। ठीक है, पुलिस रैन टूवर्ड्स ट्रक। दो चीज और हम लोग देख लेते हैं, बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन, अमंग, दो के बीच, दो के बीच कुछ होता है तो उसको बोलते हैं बिटवीन। दो से ज्यादा के बीच अमंग हो जाता है। दो से ज्यादा के बीच, दो से ज्यादा के बीच। जैसे डिस्ट्रीब्यूट दिस पैकेट ऑफ नमकीन,
डिस्ट्रीब्यूट दिस पैकेट ऑफ नमकीन बिटवीन श्याम एंड सादान, श्याम एंड सादान। इस नमकीन के पैकेट को श्याम और सादान के बीच बांट दो। दूसरा वाला आपका हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट लैंड, लैंड में जमीन, बिटवीन टू ब्रदर्स, डिस्ट्रीब्यूट लैंड बिटवीन टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बीच जमीन बांट दो। नोट कर लीजिए इसको। उधर चलते हैं अमंग पे। डिस्ट्रीब्यूट दीज नोटबुक्स। मान लीजिए कोई चीज दो लोगों के बीच में बांटनी हो तो बिटवीन लगाते हैं, ठीक है। अमंग दो से ज्यादा लोग हो, उनके बीच बांटना हो तो बोलते हैं अमंग। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमने बोला कि जो 30 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है हमारी क्लास में, और हमने बोला कि आप जो है नोट्स अपनी सबमिट कर दीजिए, अपनी नोट्स, अपनी होमवर्क की कॉपी जो है वो जमा कर दीजिए हमारे पास। आप सबने जमा कर दिया, हमने चेक किया एक दिन, और नेक्स्ट डे हमने मॉनिटर को बोला कि ये कॉपी जो है लड़कों में बांट दो, क्लास में बांट दो। डिस्ट्रीब्यूट दीज नोटबुक्स, नोटबुक्स अमंग, एक से दो से ज्यादा हो जाए तो अमंग हो जाएगा, अमंग स्टूडेंट ऑफ द क्लास, स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ऑफ द क्लास, इसी क्लास के, ठीक है। क्लास तो कई सारी चल रही हैं, तो द क्लास का मतलब इसी क्लास में जिसमें है हम, इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। द इसलिए लग गया यहाँ पर। डिस्ट्रीब्यूट दीज टॉफीज टॉफीज अमंग चिल्ड्रन, बच्चों में इन टॉफियों को बांट दो, अमंग चिल्ड्रन, बच्चों में इन टॉफियों को बांट दो। डिस्ट्रीब्यूट बांटना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑर्डर, ठीक है। ये भी आपका ऑर्डर, ये भी ऑर्डर, नोट कर लीजिए इसको। टू वर्ड्स हो गया, थ्रू हो गया, बिटवीन, अमंग और टू वर्ड्स हो गया, सब कवर हो गया। अब शायद कोई बचा नहीं होगा, एक आध कहीं बचा होगा तो होगा। वैसे हमने कोशिश की, जितना हमें मिल सका हमने सब इकट्ठा करके आपको सब बता दिया, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। और आपका होमवर्क ये है कि एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं। इन, जब एक चीज दूसरी चीज के अंदर रुकी हुई अवस्था में है तो इन, जब गतिमान है तो इनटू, ऑन, जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर है और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता तो ऑन, और कोई चीज किसी चीज के ऊपर है और एग्जैक्ट लोकेशन पता है कौन सी जगह पर है तो एट, और जब एक चीज दूसरी चीज की तरफ जा रही है, नजदीकी बढ़ रही है तो टू, और नजदीकी घट रही है, सॉरी दूरी बढ़ रही है, दूरी घट रही है तो टू, दूरी बढ़ रही है तो फ्रॉम, कहीं से आप दूर हो रहे हैं तो फ्रॉम लग जाएगा। और जब एक चीज बदल करके दूसरी चीज बन जाए, उसका शेप भी चेंज हो जाए, कंपोजिशन भी चेंज हो जाए, यानी कि अब उसको पुरानी चीज ना कह सके तो फ्रॉम। और ऑफ का के रिश्ता बताता है एक दूसरे से। दूसरी चीज, जब कोई चीज बनती है एक चीज से दूसरी चीज, और उसको पुरानी चीज अभी भी कह सकते हैं बदलने के बाद भी, सिर्फ आकार चेंज हो, बाकी जिस चीज की पहले थी बनी हुई उसी चीज की अभी, जैसे लकड़ी का डस्टर अभी लकड़ी कहा जाएगा, लोहे का दरवाजा अभी लोहा ही कहा जाएगा, ठीक है। ऑफ वहां लगेगा। फॉर, के लिए, आई एम ओनली फॉर यू, दिस ऑफर इज ओनली फॉर यू, ये ऑफर सिर्फ आपके लिए। अंडर, नीचे, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, टेबल के नीचे है लेकिन किस तरफ है, कॉर्नर पर है, सेंटर में नहीं पता। बिलो, बिलो एकदम ठीक नीचे। ओवर, ऊपर लेकिन तिरछाई पे। अबव, एकदम सीधा ऊपर। बिफोर, पहले, ठीक है, सामने या तिरछा हो, तिरछा हो, पहले हो तो पहले, बिफोर पहले, सामने हो तो लेकिन सीधा सामने ना हो, थोड़ा सा तिरछा हो तो उसको बोलेंगे बिफोर। आफ्टर, बाद या पीछे, यानी कि योर हाउस इज आफ्टर माई हाउस, आपका घर मेरे घर के बाद है। पुलिस रन आफ्टर थीफ, चोर, पुलिस चोर के पीछे भागी। इन फ्रंट ऑफ, बिल्कुल सामने, ठीक है, बिल्कुल सामने, जैसे माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ मॉस्क,
माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, मेरा घर पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल सामने है। अप टू, इतने तक, वी मार्ट इज गिविंग डिस्काउंट अप टू 20%, 20% तक, 20% नहीं 20% तक, 15 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है, 15% तक, 0% भी हो सकता है। विद, किसी के साथ, आई विल गो टू पार्क विद माई फादर, मैं अपने पिता के साथ पार्क जाऊंगा। विदाउट, आई कैन नॉट टेक टी विदाउट बिस्किट, आई कैन नॉट टेक टी विदाउट, आई कैन नॉट टेक टी विदाउट टोस्ट। बिसाइड, के बगल में, सिट बिसाइड में, मेरे बगल में बैठ जाओ। डोंट सिट देयर, डोंट सिट बिसाइड हिम, उनके बगल में मत बैठना। बिसाइड्स, के अलावा, व्हाट विल यू टेक बिसाइड्स टी, चाय के अलावा आप और क्या लेंगे? व्हाट विल यू टेक बिसाइड्स टी, आप चाय के अलावा और क्या लेंगे? बिहाइंड, योर हाउस इज बिहाइंड माई हाउस, आपका घर मेरे घर के पीछे है। योर हाउस इज जस्ट बिहाइंड माई हाउस, आपका घर मेरे घर के बिल्कुल पीछे है। अक्रॉस, अक्रॉस मीन्स पूरा छाप करके, जैसे रोड के अक्रॉस, रिवर के अक्रॉस, ठीक है। अ ब्रिज शुड बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर, रिवर के ऊपर एक ब्रिज बनना चाहिए। बिटवीन, दो के लिए, दो के बीच में कोई चीज बांटना हो तो बिटवीन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट दिस दिस पैकेट ऑफ बिस्किट बिटवीन यू एंड मी, मेरे और अपने बीच में इस बिस्किट के पैकेट को बांट दो। अमंग, दो से ज्यादा के लिए। डिस्ट्रीब्यूट दिस लैंड, इस जमीन को बांट दो। डिस्ट्रीब्यूट दिस लैंड अमंग द 4 ब्रदर्स, 4 भाइयों के बीच इस जमीन को बांट दो। दो से ज्यादा हो गए, ठीक है। थ्रू, आई हैव टू पास थ्रू द फॉरेस्ट, आई हैव टू पास थ्रू द फॉरेस्ट टू रीच माई ऑफिस, मुझे अपने ऑफिस पहुंचने के लिए जंगल से गुजरना पड़ता है। टूवर्ड्स, फार्मर रैन टूवर्ड्स मी, किसान मेरी तरफ भागा। पुलिस रैन टूवर्ड्स थीफ, पुलिस चोर की तरफ भागी। अब देखिए, हमने लिखवा भी दिया, समझा भी दिया। अब आपका काम है कि 2-2 सेंटेंसेस आप सबका बनाएं, ठीक है। कम से कम 2 से 3 सेंटेंस हर उसका बना दें, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए, याद करते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।